नमस्कार, न्यूज में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दूं कि आज देश का बजट पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी, लेकिन उससे पहले लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर यह आरोप लगाया कि आप देखिएगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो बजट पेश करेंगी वो एक बैग लेकर आएंगी और उसके बाद फोटो सेशन होगा, जिस फोटो में एक भी पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक के लोग शामिल नहीं होंगे। यानी उन्होंने बीजेपी पर पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को दरकिनार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह बजट जो पेश होगा उस बजट में भी जो अल्पसंख्यक हैं, अति पिछड़ा है, पिछड़ा है, उस समुदाय के लिए कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने बजट को अभी ही फॉल्स करार दे दिया है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने कहा कि 90 अधिकारी मिलकर बजट पेश करते हैं। उन 90 अधिकारियों में जो बजट बनाते हैं 90 अधिकारी, उनमें से केवल 3 अधिकारी ही ऐसे होते हैं जो पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी या अल्पसंख्यक वर्ग के होते हैं। उन्होंने कहा कि बजट बनाने की जो प्रक्रिया है उनमें इन समुदाय के लोगों को, इन पिछड़े लोगों को दरकिनार रखा जाता है। इसको लेकर उन्होंने चिंता जाहिर करी है। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि देश का जो बजट पेश होता है, 100 रुपए का अगर बजट पेश हो रहा है तो 100 रुपए में उन अधिकारियों को केवल 5 रुपया का ही हक मिलता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बजट के निर्माण में सरकार के कुछ चुनिंदे लोग होते हैं, कुछ चुनिंदे अधिकारी होते हैं जो बजट का निर्माण करते हैं। उनमें से कोई भी पिछड़ा, अति पिछड़ा या आदिवासी या अल्पसंख्यकों के लोग शामिल नहीं होते हैं। इसे लेकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। इसके साथ साथ बजट को अभी ही उन्होंने जो है वह करार दे दिया कि यह बजट देश के हित में नहीं होगा, पिछड़े और अति पिछड़ों के हित में नहीं होगा। तो राहुल गांधी ने बजट पेश होने से पहले ही केंद्र सरकार पर हमला बोला है। वहीं मैं आपको बता दूं कि इसे लेकर उन्होंने जो है अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है राहुल गांधी ने कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वो पार्टी केवल 9 लोगों की पार्टी है, कुछ चुनिंदा लोगों की पार्टी है। अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनमें से भी ना कोई पिछड़ा होता है, ना अति पिछड़ा होता है, और ना ही आदिवासी के लोग होते हैं और ना ही अल्पसंख्यक होते हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस समुदाय के लोगों को भी दरकिनार किया, या आप चुनाव में भी देख रहे होंगे। इसके अलावा उन्होंने अरविंद केजरीवाल को यमुना के पानी को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने आज से 5 साल पहले यह दावा किया था कि वो यमुना का पानी पिएंगे, लेकिन आज वो बोतल लेके घूर रहे हैं। जगह जगह पर वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं पानी की बोतल लेकर, और कभी हरियाणा सरकार पर आरोप लगाते हैं, कभी किसी और पर लगा देते हैं कि जहर मिलाते हैं, ये मिलाते हैं, वो मिलाते। लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि आखिर आपने क्या किया। साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि जो ढांचा दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बना के गई थी, वो उस ढांचा को भी अरविंद केजरीवाल ने नष्ट कर दिया। इसे लेकर उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि यह चुनाव जो है बेहद चुनौतीपूर्ण है, और उन्होंने कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। यानी अब अरविंद केजरीवाल को, जो अरविंद केजरीवाल बार बार राहुल गांधी, अमित शाह, संदीप दीक्षित के अलावा कई विपक्षी दलों के नेताओं पर को चुनौती दे रहे थे कि वो यमुना का पानी आकर पी कर दिखाएं, तो अब राहुल गांधी ने भी इस मामले पर चुप्पी तोड़ दी है। राहुल गांधी ने भी यमुना के पानी को लेकर अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आपका कर्तव्य क्या था, 11 साल में आपने इस यमुना के लिए क्या किया। उन्होंने भी सवाल पूछा कि क्या आपने ये वादा किया था या नहीं कि
अगर मैं यमुना का पानी साफ नहीं कर पाया तो दिल्ली की जनता आप लोग मुझे वोट मत दीजिएगा। आपने यह वादा किया था या नहीं? तो राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने यह साफ तौर पर कह दिया कि आप जो पार्टी है वह कुछ चुनिंदा लोगों की पार्टी है, केवल 9 लोगों की पार्टी है और यही लोग पार्टी को चलाते हैं, जिसमें कोई भी पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शामिल नहीं हैं। तो अरविंद केजरीवाल पर राहुल गांधी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ साथ बीजेपी को भी उन्होंने इस मुद्दे को लेकर कटघरे में खड़ा किया है। मैं आपको बता दूं कि आज देश का आम जो बजट पेश होने जा रहा है 2025-26 के लिए। निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी। इससे पहले लोगों को काफी उम्मीदें हैं इस बजट से कि कई लोगों को बहुत कुछ राहत मिलेगी, महंगाई से राहत मिलेगी। लेकिन यह देखना अब विस्तार से दिलचस्प होगा कि बजट में आखिर आम लोगों के लिए क्या क्या है। लेकिन राहुल गांधी ने उससे पहले ही बजट पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बजट की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए हैं। तो राहुल गांधी लगातार पिछड़ों, अति पिछड़ों और अल्पसंख्यक और आदिवासियों को लेकर जो है वह विपक्ष को लगातार घेरते रहे, सत्ताधारी दलों को वह लगातार घेर रहे हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। हालांकि अब देखना यह लाजमी होगा कि बजट में आखिर क्या क्या चीजें आम लोगों के लिए, क्योंकि बजट बहुत लंबा होता है इसलिए उसे विस्तार से देखना होगा कि उसमें आखिर आम जनता के लिए है क्या क्या। आम जनता तो बेहद उम्मीद के साथ बैठी है कि बजट में हमारे लिए भी कुछ बेहतर होगा। अब लोगों की उम्मीद पर अब सरकार वो जो है वह उतर पाती है या नहीं उतर पाती है, या जो है अब देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति लगातार गर्मा रही है। मैं आपको बता दूं कि अब विधानसभा चुनाव की तारीख बेहद नजदीक आ रही है, लेकिन अब बजट सत्र जारी है तो बजट में सभी नेता जो है वह व्यस्त हैं। मैं आपको बता दूं कि बजट सत्र जो है वह 13 तारीख तक चलेगा, यानी 13 फरवरी तक चलेगा। उसके बाद आम बजट जो है इस बार 2 भाग में होगा। जैसे पहला बजट जो है वह 13 फरवरी तक होगा और दूसरा बजट 10 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल तक होगा। तो बजट सत्र भी जो है वह हंगामेदार होने की पूरी संभावना है, इसमें भी कोई दो शक नहीं है। फिलहाल देखते जाइए आम जनता के लिए इस बजट में है क्या, सरकार आम जनता के लिए कौन कौन से खुशखबरी लेकर आ रही है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आज 3:30 बजे किसी अन्य खबरों को लेकर मैं आप लोगों के बीच लाइव आऊंगा, आप लोग भी उस लाइव में जरूर जुड़िएगा। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का शुक्रिया।